हेलो दोस्तों, आप सभी का घाटी अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 से। तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए वो हम सीखेंगे इसके अंदर, ताकि हम इस प्रश्नावली को आसानी से सोल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं जिससे कि हमें इस अध्याय को सोल्व करने में बहुत आसानी रहे। जो वास्तविक संख्या के अंदर जो उपयोगी चीज़ें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, इसी प्रकार जो अनंत तक जो संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर होते हैं। इन सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं होता। तो अब ये पूर्ण संख्या, इसके अंदर जीरो आ जाता है। जैसे कि हमने देखा कि नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी जीरो नहीं था, पूर्ण संख्या के अंदर जीरो होता है। इसके 0, 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार अनंत तक, ये इसमें भी अनंत तक होता है, नंबर अनंत तक होता है इसके अंदर भी। लेकिन अब हम इसके अंदर देखते हैं कि 0 तो आ गया, 1 से लेकर अनंत तक भी आ गया, लेकिन कुछ माइनस की संख्या है वो अभी तक नहीं आई। इसलिए वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या यानी इंटीजर नंबर के अंदर आती है। तो इसके अंदर माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो सभी आ जाती है। 0, 1, 2, 3 सभी जो अनंत तक, माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की संख्याएं सभी आ जाती है इसी के अंदर। परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमारे वास्तविक संख्या के अध्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत जरूरी रूप से देखना होगा। मैं तो इसे देखते हैं। परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम p बटे हुए q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q बराबर नहीं हो 0 के, q बराबर 0 नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि 1 एक परिमेय संख्या है क्या? हाँ, ये एक परिमेय संख्या, क्यों हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। और 2 भी एक परिमेय संख्या, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। और बल्कि एक 0 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार बहुत से उदाहरण ये सब परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे हुए q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि अंडर रूट में कोई भी नंबर हो, जैसे हम अंडर रूट 2 ले लेते हैं। इसके अलावा अंडर रूट में कोई दूसरा नंबर भी हो, वो अपरिमेय संख्या होती है। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो इसका मान 22 बटे हुए 7 इसका वास्तविक मान नहीं है। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो स्वयं व 1 के अलावा किसी और दूसरे पहाड़े से गुणा ना हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 3, 5, 7, 11, 30 ऐसे, और ये 70, ये ऐसी संख्या है जो कि इस 7 के अलावा किसी और दूसरे नंबर से पूरा भाग नहीं जाता है। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जो कि स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं का भी उसके अंदर पूरा भाग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब 2, 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। तो आपका एक डाउट होगा कि 1 क्या है, एक भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या? तो ये एक नहीं, तो ये भाज्य संख्या है, नहीं है अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या भी नहीं है और ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अभी तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े ये सभी रियल नंबर, जैसे प्राकृत संख्या की, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। और अवास्तविक संख्या है ऐसे इमेजिनरी नंबर, ऐसी संख्या है जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ऐसी संख्या जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं। ये सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और आपके यदि कोई डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम जल्दी आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आते हैं। तो थैंक यू।